निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। प्रश्न 1, 3 राज्यों के नाम बताएं जहां काली मृदा पाई जाती है। इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? उत्तर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में काली मृदा पाई जाती है। इस पर मुख्य रूप से कपास की खेती की जाती है। प्रश्न 2, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? इस प्रकार की मृदा की 3 मुख्य विशेषताएं क्या हैं? उत्तर पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इस प्रकार की मृदा की 3 मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। 1, जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती हैं। 2, गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य दलहन फसलों की खेती के लिए यह मिट्टी आदर्श मानी जाती है। 3, जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि के कारण जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। प्रश्न 3, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? उत्तर पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए समोच्च जुताई, फसलों के बीच घास की पट्टियां उगाकर पट्टी कृषि कर पवनों द्वारा जनित बल को कमजोर करना तथा पेड़ों को कतारों में लगाकर रक्षक मेखला बनाना जैसे उपाय उपयोग करना चाहिए। प्रश्न 4, जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं? कुछ उदाहरण दें। जैव संसाधन जिन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है तथा जिनमें जीवन व्याप्त हैं, जैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे मनुष्य, वनस्पतिजात, प्राणीजात, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि। अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुओं से बने सारे संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे चट्टानें और धातुएं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 130 शब्दों में दीजिए। प्रश्न 1, भारत में भूमि उपयोग का प्रारूप का वर्णन करें। वर्ष 1960-61 से वन के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई, इसका क्या कारण है? उत्तर भारत में भू संसाधनों के उपयोग को विभिन्न भागों में बांटा गया है। वनों के अंतर्गत भूमि, कृषि योग्य भूमि, चारागाह के लिए भूमि और बंजर भूमि। बंजर भूमि में पहाड़ी चट्टानें, सूखी और मरुस्थलीय भूमि शामिल हैं। गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि में बस्ती, सड़कें, रेल लाइन, उद्योग आदि आते हैं। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 54% भूमि कृषि योग्य, 22.5% भूमि वनों के अंतर्गत और 3.45% भूमि चारागाह के लिए उपलब्ध है। वर्ष 1960-61 से वनों के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है, क्योंकि स्वतंत्रता काल के बाद मुख्य रूप से हरित क्रांति के बाद अधिकतर भूमि कृषि के लिए तथा आधारभूत संरचना की सुविधाओं के विकास के लिए भूमि का उपयोग किया गया, जो वन क्षेत्र के निकासी के लिए जिम्मेदार हैं। इसके अतिरिक्त औद्योगिकरण तथा नगरीकरण भी वनोन्मूलन के लिए जिम्मेदार हैं। इस प्रकार 1960-61 से वनों के अंतर्गत भूमि का 4% ही विस्तार हुआ है। प्रश्न 2, प्रौद्योगिक और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपभोग कैसे हुआ है? उत्तर प्रौद्योगिक और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपभोग होने के निम्नलिखित कारण हैं। कृत्रिम उपकरण प्रौद्योगिकी विकास की देन है, परिणामस्वरूप उत्पादन में बढ़त के कारण संसाधनों का अधिक उपभोग किया जाता है। तकनीकी विकास के कारण आर्थिक विकास संभव है। जब किसी देश की आर्थिक स्थिति में सुधार आती है तब लोगों की जरूरतें बढ़ती है, फलस्वरूप संसाधनों का अधिक उपयोग होता है। आर्थिक विकास नवीन तकनीकी विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करती है। इस कारण नए उपलब्ध संसाधनों का उपयोग किया जाता है। धन्यवाद।